बैटमैन नाम सुनते ही आप क्या सोचते हो? एक रईस जिसके पास कोई भी पावर्स नहीं है पर वो तब भी सभी को डिफीट कर देता है, बस उसे प्रिपरेशन टाइम चाहिए। पर ये सारे अपने थॉट्स हमारे ही दिमाग का खेल हैं जो प्लस एंड निगेटिव पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट करता है कि बैटमैन ओवरपावर्ड है या फिर एक वेल रिटन कैरेक्टर है। अगर मैं अपनी ओपिनियन बताऊं तो बैटमैन एक वेल रिटन कैरेक्टर है जिसे टाइम के साथ सांचे में ढाला या धागे में पिरोया गया है, जिससे वो बनता है परफेक्ट कैंडिडेट फॉर एवरी सुपर हीरो जॉनरा, चाहे टेक्नोलॉजी के मामले में, दिमाग लगाने के मामले में, डार्क एंड ग्रिटी दिखाने में जिसमें बैटमैन का एक अलग ही लेवल का क्लास है, या ऑप्टिमिस्टिक वे में भाई चारों तरफ से परफेक्ट 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 है। पर इस वीडियो में मैं बात करूंगा जहां सारे फेमस सुपर हीरोज के लिए अपने सीक्रेट आइडेंटिटी को प्रायोरिटी देना फर्स्ट चॉइस होता है, जैसे सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मून नाइट, ब्लैक पैंथर, डेयरडेविल, ऐसे बहुत से मिल जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ बैटमैन के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम गौतम सिटी में रहते हो एंड तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि बैटमैन के मास्क के पीछे कौन है, तो तुम शौक से करो, कोई भी रोकेगा टोकेगा नहीं। बाद में चाहे तुम पूरी दुनिया को ही बता दो कि बैटमैन के मास्क के पीछे ब्रूस वेन है। पर इन सारी चीजों को करने से पहले आपको एक खतरनाक सा विलन बनना पड़ेगा जिसके पास दिमाग और स्ट्रेटेजीज की कोई भी कमी ना हो, जैसे पेंगुइन, जोकर, रिडलर। तो आओ अब मैं आपको कॉमिक्स के उन पन्नों पे ले चलता हूँ जहाँ कुछ ऐसा ही हुआ था, जहाँ पे कुछ विलन्स ने आइडेंटिफाई कर लिया था कि बैटमैन ही ब्रूस वेन है। पर इसके बाद क्या होता है? तो स्टार्ट करते हैं टू फेस से। बोले तो हार्वी डेंट। जब हार्वी डेंट को पता लगता है कि बैटमैन ही ब्रूस वेन है, पर हार्वी डेंट की भाई दो पर्सनैलिटीज थी। एक डीए ऑफिसर था जो ब्रूस वेन के लिए एकदम लॉयल था, एकदम पक्का वाला मित्र। दूसरा उसका डार्कर साइड मींस टू फेस, जो भाई खून का प्यासा था कि वो कैसे भी करके बैटमैन की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रिवील ही कर दे। पर एट द एंड होता कुछ ऐसा है कि भाई अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में ही फंसा रहता है एंड ब्रूस की आइडेंटिटी को रिवील कर ही नहीं पाता। ऐसे ही एक बार रिडलर को भी पता लगता है बैटमैन के आइडेंटिटी के बारे में, और जिसको भी रिडलर के बारे में नहीं पता कि वो कितना खतरनाक है, तो आप लोग जाके रॉबर्ट पैटिंसन की दी बैटमैन देखो। खैर रिडलर जाके हश को बताता है इस सीक्रेट को, और हश भी एक जाना माना राइवलरी है बैटमैन का, बोले तो खून का दुश्मन। आगे इसके बाद वो किसी को भी नहीं बताता क्योंकि वो सोचता है कि क्या मजा उस पहेली में जिसका आंसर सभी को पता हो। मतलब कि भाई आप यार मेंटालिटी चेक करो हर टॉप टायर लेवल के विलन्स का, कि भाई वही विलन है, वो विलन के कैटेगरी को पूरा जस्टिफाई करते हैं। ऐसे ही जब जोकर भी आइडेंटिफाई करता है कि बैटमैन ही ब्रूस वेन है, पर भाई का तरीका कुछ अलग था। हमेशा की तरह भाई को लगता है कि उसे पता था कि भाई गंगाधर ही शक्तिमान है। पर इन सारी बातों से जोकर को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके लिए जो है ब्रूस वेन एक ऑर्डिनरी या फिर बोरिंग सा बंदा है। जोकर का प्यार तो सिर्फ बैटमैन के लिए ही उमड़ता है कि बैटमैन है तो जोकर है, जोकर है तो बैटमैन है, दैट्स इट। और ये एक मिथ है, ऑब्सेशन है या फिर एक एंडलेस साइकिल है। तो बस अब यही है कि बैटमैन को अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती क्योंकि उसके विलन्स को भी जो भी लेना देना है वो बैटमैन से है, ना कि ब्रूस वेन से। खैर ये था पूरा वीडियो, और अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आई हो या फिर डिजर्विंग लगी हो तो भाई सब्सक्राइब मारो, शेयर भी मार दो, बस हाँ कमेंट भी कर ही देना। तो चलते चलते